इस मैदान में यूरोपीय यूनियन जैसे आलमी मयार की सहूलतें फराहम करने वाले ममालिक में शामिल हो गया है। पाकिस्तान डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तश्कील यानी पीका तरमीमी बिल 2024 क्या है, आज इस हवाले से हम इंतहाई तफसीली और मुफीद मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पहले मुख्तसर सा जिक्र हो जाए कि दौर जदीद के डिजिटल चैलेंजेस से ओहदा बरा होने के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक डिजिटल सार्फिन को क्या सहूलतें फराहम कर रहे हैं और किस तरह उनके डिजिटल हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन डिजिटल खिदमात की फराहमी को हर तरह की लाकानूनियत और फ्रॉड से पाक रखने और डिजिटल हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2 साल पहले डिजिटल सर्विसेज एक्ट के नाम से एक नया कानून मंजूर किया। इस नए कानून को दौर जदीद की डिजिटल मईशत एंड डिजिटल लाइफ के लिए मशअल राह करार दिया जाता है। इस कानून के तहत डिजिटल डीलर्स, डिजिटल एजेंट्स, डिजिटल ब्रोकर्स, डिजिटल सहूलतकारों और मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म मसलन मार्केट प्लेसेस, सोशल नेटवर्क्स, कंटेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स, ऐप स्टोर्स, ऑनलाइन ट्रैवल एंड अकोमोडेशन प्लेटफॉर्म्स वगैरह को इंतहाई महारत के साथ रेगुलेट किया गया है। पाकिस्तान डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी और यूरोपीय यूनियन डिजिटल सर्विसेज एक्ट दोनों का मकसद डिजिटल सार्फिन के हुकूक और डिजिटल बिजनेस का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना और डिजिटल वर्ल्ड पर काम और कारोबार के दौरान हर तरह के फ्रॉड और हिरासानी से पाक साजगार माहौल फराहम करना है। इसके साथ साथ डिजिटल सार्फिन, डिजिटल वर्कर्स और डिजिटल पर्सन्स की तरफ से माली अदायगियों और पेमेंट्स की वसूली के पेचीदा और मुश्किल सिस्टम्स की जगह सादा, तेज रफ्तार और फ्रॉड से पाक सहूलतें फराहम करना भी इस नए कवानीन की तश्कील के बुनियादी मकासद में से एक है। पाकिस्तान में सियासत और साजिश का कीड़ा कुछ लोगों के दिलो दिमाग में कुछ इस तरह सरायत कर गया है कि उन्हें हर नए इनिशिएटिव को शक की नजरों से देखने और सोचे समझे बगैर उसके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर देने की आदत पड़ गई है। इसलिए डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी के खिलाफ भी मनगढ़ंत अफवाहें फैलाकर प्रोपेगेंडे का तूफान खड़ा कर दिया गया है। दुनिया जिस तेजी से डिजिटल वर्ल्ड में तब्दील हो रही है उसकी वजह से रोजमर्रा सोशल लाइफ, मुलाजमत, कारोबार, सेहत, तालीम, सियासत, मजहब, हत्ता के जंगों और तकरीबकारी समेत हर शोबे जिंदगी का बड़ा हिस्सा डिजिटल होता जा रहा है। इसलिए उनके मसाइल और कवानीन भी नए सिरे से मुरतब करना एक टेक्निकल मजबूरी बन चुकी है। 150 साल पहले जब मौजूदा कवानीन तश्कील दिए गए थे, उन ऑनलाइन कारोबारी मसाइलों, कारोबारी मौके और ऑनलाइन जराइम का कोई तस्वुर ही मौजूद नहीं था जो आज दरपेश है या आने वाले दौर में मजीद संगीन होकर पेश आने वाले हैं। पाकिस्तान में पहले से मुरवजा कवानीन के तहत मुख्तलिफ महकमों और शोबों को उनके अपने दायरा इख्तियार के तहत डील किया जाता है। डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल लाइफ ने अब बहुत से शोबों को आपस में गडमिट कर दिया है। इस हवाले से भी अब ये लाजिम हो गया है कि उन सब के साथ डीलिंग में आसानी पैदा करने और तेजी लाने के लिए वन विंडो खोली जाए ताकि अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सार्फिन को कई महकमों में धक्के खाने से निजात मिले और डिजिटल फ्रॉड, डिजिटल गुंडागर्दी और डिजिटल जराइम की फाइलें मुख्तलिफ महकमों में धक्के ना खाते फिरें और ना सिर्फ वो वन विंडो ऑपरेशन के तहत तेज रफ्तार इंसाफ की फराहमी मुमकिन हो, बल्कि अहले वतन के लिए दुनिया के दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह तेज रफ्तार नेशनल और इंटरनेशनल पेमेंट्स का टारगेट भी हासिल कर लिया जाए। FIA के साइबर क्राइम विंग को भी इसीलिए नई तश्कील दी गई डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी के मातहत कर दिया गया है। अथॉरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का इख्तियार भी हुकूमत के बजाय डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी को दे दिया गया है ताकि ये नया इदारा दरपेश चैलेंजेस से निमटने के दौरान किसी सुर्ख फीते का शिकार ना हो। पाकिस्तान डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी के क़याम के हवाले से एक और अच्छी खबर ये है कि उसे हमारी रिवायती ब्यूरोक्रेसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ा गया और इंटरनेशनल डिजिटल वर्ल्ड के जदीद तकाज़ों से ओहदा बरा होने के लिए ज़रूरी फ़नी तालीम और तजुर्बा रखने वाले बेहतरीन टेक एक्सपर्ट ब्यूरोक्रेट्स का तकर्रुर किया जा रहा है। इस फैसले को भी सराहा जा रहा है कि ये एक बिल्कुल नई दुनिया है और इसे नए दिमाग ही चला सकते हैं। M2M उर्दू, जुड़े रहें मिनट टू मिनट।